अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट का इफ्तिताह करीब है और अनकरीब इसके ऊपर फ्लाइट ऑपरेशंस का आगाज हुआ चाहता है। यह है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को डिस्कस करेंगे और इस पर कब फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, इस्लामाबाद शहर के पहले कैंसर हॉस्पिटल के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। ये कैंसर हॉस्पिटल न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को भी कैटर करेगा और इसके अंदर कितने बेड्स होंगे, दीगर क्या तफसीलात हैं वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ग्वादर, जहां पर चाइनीज ग्रांट की वजह से एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट ज़ेरे तामीर है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो 4300 एकड़ पर मुहित है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 55% काम मुकम्मल हो गया है, यानी कि सिविल वर्क्स तकरीबन कंप्लीट है। अब उसकी रेनोवेशंस चल रही हैं और इसने प्रॉपर ओपनिंग करनी है सितंबर सन 2023 में। लेकिन इसके जो रनवे है पहला 3.5 किलोमीटर वो मुकम्मल हो गया है और इस रनवे के ऊपर पहली फ्लाइट अगले महीने लैंड करवाकर ट्रायल रन किया जाएगा। और ये एयरपोर्ट इस लिहाज से बनाया गया है कि इस पर दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी लैंड कर पाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर वॉच टावर होता है, दीगर तमाम बिल्डिंग्स होती हैं, पैसेंजर टर्मिनल है, वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ये इस लिहाज से भी अहम है कि ये जियोपॉलिटिकल स्टेटस बहुत रखता है। जो सेंट्रल एशिया से फ्लाइट्स आएंगी और उन्हें आगे जाना होगा वो यहाँ पर ट्रांजिट कर सकेंगी, यहाँ से डाइवर्ट कर सकेंगी और दीगर यहाँ पर सहूलियात होंगी। फिर इस एयरपोर्ट के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी का और स्कैनिंग मशीन का निज़ाम लगाया जा रहा है ताकि इस एयरपोर्ट से मनशियात या वेपन्स की तरसील ना हो सके, जिसमें बहुत अहम नई स्कैनर मशीनें आए, डुअल व्यू कंप्यूटर टेमोग्राफी स्कैनिंग मशीन, वो तमाम इसके अंदर नस्ब की जा रही हैं। वैसे ये मनसूबा 2014 के अंदर पहले कंसीव किया गया था और ये सीपैक के तहत जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, पहले बनने वाले प्रोडक्ट्स थे, उनमें शुरू होना था। लेकिन इसकी अप्रूवल अगले साल 2015 मई में दी गई। फिर चाइना के साथ ग्रांट का मुआहदा जो है 2017 में हुआ। यहाँ पाकिस्तान ने कुछ अक्लमंदी की के बजाय लोन लेकर ये एयरपोर्ट बनाया जाता। ये चाइनीज ग्रांट के जरिए बन रहा है और इसकी लागत है 51 अरब 20 करोड़ रुपए। उन लोगों के लिए बताते चले जिनको ग्रांट का इल्म नहीं, ग्रांट वो पैसे होते हैं जो आपको कोई दूसरा मुल्क इमदाद के तौर पर, तोहफे के तौर पर देता है और वो आपने लौटाने नहीं होते। तो चाइनीज ने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन $25 मिलियन की, वो तमाम की तमाम ग्रांट की मद में है, किसी किस्म का इसके ऊपर लोन नहीं है। और ये पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। एक रनवे मुकम्मल है, दूसरा रनवे अभी ज़ेरे तामीर है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह सितंबर सन 2023 तक मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद इस एयरपोर्ट से प्रॉपर फ्लाइट ऑपरेशंस का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान में ये न सिर्फ बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा बल्कि सबसे जदीद एयरपोर्ट भी होगा और ये फ्यूचर में पैसेंजर्स के साथ साथ बड़ी अमाउंट में कार्गो हैंडलिंग करने की नज़र से भी बनाया जा रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान में कैंसर के पेशेंट्स मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 2.25 लाख नए कैंसर के मरीज डिटेक्ट होते हैं। उसके मुकाबले में जो सहूलियात हैं वो बहुत कम है, जो इलाज है बहुत महंगा है। मुल्क में प्राइवेट सेक्टर के अंदर दो जो चैरिटी हॉस्पिटल हैं शौकत खानम, वो 2 हैं, एक लाहौर में और एक पेशावर में, तीसरा ज़ेरे तामीर है। जबकि इन तमाम पेशेंट्स का 70% लोड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 मुख्तलिफ हस्पताल पूरे पाकिस्तान में कैटर करते हैं। कराची से लेकर गिलगित तक इनके हर बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल है और 70% कैंसर पेशेंट्स का लोड वो उठाते हैं। लेकिन चूंकि सरकारी इदारा है तो उस तरह अपनी तशहीर नहीं कर पाता, तो उस तरह लोगों को बता नहीं पाता, हालांकि बहुत सारे लोगों को वहाँ से शिफा मिलती है। अब इस्लामाबाद के शहरियों को कैंसर की जो इलाज की सहूलियत देने के लिए एक प्रोजेक्ट पिछली नून लीग हुकूमत ने कंसीव किया गया, वो कागज़ों में रहा। फिर इमरान खान ने दिसंबर सन 2018 में उसकी इब्तदाई अप्रूवल दी।
1,99 करोड़ रुपए की लागत से। 200 बेड्स का ये नया हॉस्पिटल बनना है पिम्स के साथ, और इसकी 3 मंजिलें होंगी एक बेसमेंट के अलावा। 39,000 मुरब्बा फुट इसका कवर्ड एरिया होगा। अब चूंकि रेट्स बढ़ चुके हैं तो ये तकरीबन 70% महंगा हो गया है। जो नई इसकी समरी मूव की गई अप्रूवल के लिए वो है 3,40 करोड़ रुपए। इस हॉस्पिटल कंप्लीशन के बाद फेज 1 के अंदर रोजाना 7,000 कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा, और अगले 5 सालों में जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो ये कुल मिलाकर रोजाना 16,000 मरीजों को सहूलियत दे पाएगा, जिसने इस्लामाबाद के अंदर भी, इसके अलावा खैर पख्तूनख्वा, पंजाब और पूरे पाकिस्तान के जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो आ सकेंगे। मैं समझता हूँ बहुत अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस्लामाबाद शहर के अंदर प्रॉपर कैंसर का डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोई नहीं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक सेंटर जरूर है नूरी के नाम से, लेकिन वो निस्बतन छोटा है। ये बिल्कुल सेपरेट और बहुत बड़ा होगा। फिर इसके अंदर 200 बेड जो रखे गए हैं उसमें सेग्रीगेट किया गया है। 75 जनरल बेड होंगे, 25 बच्चों के लिए हैं, बहुत अहम है। फिर 25 ही खवातीन को जो मुख्तलिफ कैंसर होते हैं, 20 एमरजेंसी के लिए बेड्स हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ नोट की गई है कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ एमरजेंसी का कोई निज़ाम नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई लोग देख रहे हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, जहाँ वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ अपने हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट 5 बेडेड एमरजेंसी ज़रूर सेटअप करें। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्पेशली जब वो कीमोथेरेपी में जाते हैं या सर्जरी के बाद, उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता, और आम डॉक्टर्स उस तरह ट्रीट नहीं कर पाते, उस तरह उनको सपोर्ट नहीं दे पाते जिस तरह आप लोग दे पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी 2 नंबरी और जुल्म है कि जो कैंसर पेशेंट्स की अद्वियात हैं, ये वाहिद अद्वियात ऐसी है मेरे ख्याल से जो असल कीमत से 3-4 गुना ज़्यादा कीमत पर बिकती है। मसलन एक दवाई अगर 1,000 रुपये की है तो जो बदबख्त कंपनी उसको पाकिस्तान में सेल करती है उसके ऊपर 4,000 रुपया प्रिंट करके भेजती है। बाकी अद्वियात जो प्राइस लिखी हो आपको उसी पे मिल जाती है, और उसकी प्राइस होती वही है। आपको फार्मेसी वाला अपने पास से 5-10% डिस्काउंट देता है। लेकिन कैंसर पेशेंट्स की अद्वियात नॉर्मल जो असल प्राइस है उससे 4 गुना ज़्यादा तक लिखी जाती हैं। आम पेशेंट जो है बेचारा वो 4 गुना ज़्यादा प्राइस देता है, हालांकि उसकी असल कीमत जो है वो 1/4 होती है। तो मेरी ड्रैब से भी रिक्वेस्ट है, मेरी पाकिस्तान के तमाम लोगों से जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में सूबाई हो या वफाकी, इस 2 नंबरी को बंद किया जाए। जो इसकी जेन्युइन प्राइस हो उसकी परसेंटेज तय करके बताया जाए और वही मेंशन हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक दवाई जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल की फार्मेसी में 1,000 रुपये की है, वो दवाई बाहर 3,400, 3,500, 4,000 रुपये की है। और चूंकि अवेलेबल बहुत कम जगह होती है तो लोग लेने पर मजबूर होते हैं। तो इस बहुत बड़े लकूना को हमारी तमाम हुकूमतों को ख़त्म करना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो किसी को कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला ना करें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो भी जाएं तो अब ये उस कदर मूजी नहीं रही। अल्लाह ने इसके बहुत सारे कामयाब इलाज निकाल लिए हैं। सिर्फ आपने अल्लाह पे ट्रस्ट करना है, तवहमात पर नहीं जाना, जाली बाबों, हकीमों, पीरों के पास कतअन नहीं जाना। इस कैंसर का दुनिया में जो वाहिद इलाज है वो डॉक्टरी इलाज है। डॉक्टर से इलाज करें, क्योंकि डॉक्टर के पास ही वो दुनिया की एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है कि वो आपको पूरा स्कैन करके सीटी स्कैन में, एमआरआई में आपके एक एक बाल को चेक कर लेते हैं कि कहाँ कैंसर है या नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी ना हकीमों के पास है, ना होम्योपैथिक वालों के पास है, ना बाबों के पास है, ना किसी और के पास। तो बजाय जल्दी आकर आपने अपना कामयाब इलाज करवाना है, उसके आप बाबों के पास जाकर अपना केस क्यों खराब करते हैं और फिर दोबारा डॉक्टरों के पास तब आते हैं जब कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।